हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है हाइड्राइड आयन स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में क्या दे रखा है, फ्रैंकलैंड विधि में। दूसरा क्या दे रखा है, बूट्स अभिक्रिया में। तीसरा क्या दे रखा है, कैनिजारो अभिक्रिया में। तो चौथा क्या दे रखा है, वुल्फ किश्नर अपचयन में। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हाइड्राइड आयन स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला में क्या दे रखा है, फ्रैंकलैंड विधि में। तो जैसे कि कोई हम RX लेते हैं, RX प्लस हम क्या करते हैं, इस पे हम Zn जिंक डाल देते हैं, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कोई XR लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R प्लस ZnX2। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोई भी हाइड्राइड उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या होगा, हाइड्राइड आयन स्थानांतरण यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो दूसरा क्या देगा, वुड्स अभिक्रिया में। अगर हम वुड्स अभिक्रिया में देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा कोई RX है और प्लस अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम Na ले लेते हैं सोडियम, और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं प्लस का XR। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हो जाता है, R और प्लस हमें प्राप्त हो जाता है 2NaX। तो यहाँ पे अगर हम भी देखें तो यहाँ भी हमारा क्या होता है, कोई भी हाइड्राइड स्थानांतरण नहीं होता, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा में क्या देगा, कैनिजारो अभिक्रिया में। इसमें हम क्या लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, यानी हम देखें तो हमारा H और यहाँ पे हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसको हम एक और ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं क्या, KOH। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, KOH सांद्र की वजह से। यहाँ पे अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा HCHOH, और प्लस यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HC, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा OK। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया है, मेथेनॉल, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त है, पोटेशियम फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमें दे रखा था CH2O दे रखा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण हुआ है। कि यहाँ का जो हमारा हाइड्रोजन था ये हमारा यहाँ पे हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, हाइड्रोजन H- का क्या हुआ, स्थानांतरण। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि हाइड्राइड आयन स्थानांतरण होता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया में हम जब क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को यहाँ पे KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। तो यानी और हमें क्या बना लेता है, मेथेनॉल बना लेता है। तो यानी हम देखें यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, H- का स्थानांतरण हुआ है, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कैनिजारो अभिक्रिया में हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण होता है, यानी हम कह सकते हैं C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या देखा है, वुल्फ किनर अपचयन में। यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, कीटोन RCR, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा NH2 यहाँ पे अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे हमारा OH माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, RCH2R। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारा किसी का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, इसलिए यह विकल्प तो हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, केवल हमारा जो C विकल्प है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि हाइड्राइड आयन का स्थानांतरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।